एमपी बोर्ड के क्लास 12 के भूगोल के जितने भी विद्यार्थियों का 28 मार्च के दिन पेपर है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पेपर असली है, लेकिन आपके पास 10 दिनों का मौका है। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आपको यहां पर मैं बता रहा हूं। 4 तरह के पेपर बताऊंगा, उससे ही आपका पेपर ओरिजिनल फंस जाएगा, ठीक है। सेट ए का हम पूरा सोल्यूशन देखेंगे। 10 दिन है आपके पास और बढ़िया से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, पहला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका गुणों में धनात्मक परिवर्तन, तो ये बा नंबर ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है, ठीक है, तो वो है आपका आधारभूत उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, व्यापार। सब भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती, शुष्क खेती में कौन सी फसल नहीं बोई जाती, तो वो है आपका गन्ना, ठीक है। यदि हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो यहां से देखिए टिक मार्क कर लीजिएगा, इसका बी ऑप्शन राइट है, देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरे का आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरा जो है इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है, चौथे में भी सी ऑप्शन है और पांचवें में आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। यहां पर देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रिक्त स्थान है, ठीक है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक, ठीक है, जीवन प्रत्याशा है। क्या है, जीवन प्रत्याशा। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, ठीक है, रिक्त स्थान कहलाता है, सशक्तिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सशक्तिकरण कहलाता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का लौह अयस्क मैग्नेटाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी का है। स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, ठीक है। यहां से आप इसका भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब है आपका एक वाक्य में सत्य जोड़ी आएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहली जोड़ी है निम्न जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका भूमध्य रेखी प्रदेश। विकसित देश की बात करूं, ठीक है, तो विकसित देश में मृत्यु दर कम होती है। सबसे छोटा धार्मिक समूह जैन धर्म वाला है। सबसे लंबी गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है। सूखा संभावित क्षेत्र है तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है। यहां से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद में ये हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो भी इस तरह का रहेगा वो तो, ठीक है। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 5वां हो गया है, ये जैन वाला 3रा हो गया है, इसके बाद ये पहला है, ये दूसरा है और ये चौथा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। अब है एक वाक्य में उत्तर। मानव भूगोल का जो जनक है वो किसे कहा गया है, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा गया है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, फ्रेडरिक रेटजेल। किस प्रकार का के उद्योग में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या होता है, तो वो है आपका, देखिए यहां से देख लीजिएगा, वो है आपका कुटीर उद्योग। तृतीय क्रियाकलाप किससे संबंधित है, तृतीय क्रियाकलाप है सेवा क्षेत्र से संबंधित, सेवा क्षेत्र से संबंधित है। भारत सरकार ने कौशल विकास एवं तथा उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई, ठीक है, तो 2015 में बनाई थी। तो यहां पर लिख देता हूं मैं इसका 2015। नैनीताल एक पर्यटन नगर है। नैनीताल, देखिए यहां से इसका 5वां नहीं मिला था। छठा देखिए, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 01 कहां से कहां तक विस्तारित है, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। चलिए बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका,
यहां से देख लीजिए ये आपका सत्य और असत्य की बड़ी बात करूं तो यहां पर देखिएगा पहला आपका बिल्कुल सत्य, वो तो पांचों ही आपके सत्य है। देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप, तो बढ़िया से मेहनत करिएगा, ठीक है। ये पांचों ट्रू है, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए मानव भूगोल का में किसका अध्ययन किया गया, बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल के विभिन्न अंग बताइए। 4 सेट है, चारों को अच्छे से मेहनत करके पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपके पास एक लंबी गैप है, ठीक है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से शांति से बैठे, अच्छी मेहनत करिएगा। अंतिम पेपर है ट्रक कृषि क्या है, ठीक है, विनिर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी, चतुर्थ क्रियाकलाप, शब्द की परिभाषा देनी है, वायु मार्गों का निर्धारण दो कारकों से होता है, किन 2 कारकों से होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 11 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12, मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की अवस्थिति कौन से कारक से होती है। शिक्षा नगर किसे कहते हैं, धूम्र कोहरा क्या होता है, प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, ठीक है। आधारभूत उद्योग पर उपभोक्ता उद्योग के में 4 अंतर बताने हैं। भंडार कितने कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में समझाइए, उल्लेख करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, भारत की जनसंख्या की सामान्य विशेषताएं बतानी है। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये यहाँ से देख लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 20। बढ़िया से मेहनत करिएगा, ठीक है। तो ये आपके टोटल 20 प्रश्न आने वाले हैं। 70 नंबर का आपका ये पेपर है जियोग्राफी का, यानी भूगोल का। अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। चारों तरह के पेपर करिएगा, उसके साथ भी एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ लीजिएगा। अच्छे से मेहनत करके टॉप कर लीजिएगा इस विषय में।